तो इस वक्त पूरा देश जोशीमठ के लिए दुआ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर यही शब्द है, हे भगवान जोशीमठ को बचा लो। जो शहर सरकारी सिस्टम की नाकामी की बड़ी कीमत चुका रहा है, उस शहर को बचाने के लिए अब सरकार भी भगवान की शरण में पहुंची है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उसी नरसिंह मंदिर गए जहां अब खतरे के सायरन को आसानी से सुना जा सकता है, उसके सबूत देखे जा सकते हैं। आपको हम ये भी बताते हैं कि नरसिंह मंदिर भगवान बद्री विशाल के लिए क्यों अहम है। 1200 साल पहले पुराना नरसिंह मंदिर आस्था का एक प्रमुख स्थान रहा है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल इसी नरसिंह मंदिर में रहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की शीतकालीन गद्दी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु नरसिंह देव मंदिर में भगवान विष्णु के शांत स्वरूप के दर्शन करते हैं। इस नरसिंह देव मंदिर की स्थापना भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुके इस मंदिर पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब जब जमीन के दरकने से दरारें नरसिंह मंदिर तक जा पहुंची हैं, तो हर कोई उस कहानी की बात कर रहा है जिसमें एक बहुत डराने वाला दावा किया गया है। इसलिए आज उस कहानी को भी सुनना बेहद जरूरी है। दरअसल भगवान नरसिंह की प्रतिमा के एक हाथ की भुजा पतली बताई जाती है और दावा यह है कि लगातार ये पतली होती जा रही है। इसी पर केदारखंड के संत सनत कुमार ने दावा किया था कि एक दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटने की घटना होगी, उस दिन जय और विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं हो पाएंगे और तब बद्रीनाथ के दर्शन तपोवन में भविष्य बद्री मंदिर में होंगे। अब आज जोशीमठ के लोगों की जुबान पर इसी कहानी की बहुत ज्यादा चर्चा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरसिंह मंदिर तक दरारों के पहुंचने के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने इस मुद्दे पर भगवान नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डिमरी से बात की, तो उन्होंने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है। यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो विग्रह है वो शालिग्राम शिला पर ही बनी हुई है। इनकी विशेषता है, इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बहुत ही पतली हो गई है और सनत कुमार संहिता पुस्तक के अनुसार उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा तो बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है और काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और मान्यता ये भी है कि जो आप सामने पे एक पहाड़ है हमारा हाथी पर्वत बोलते हैं, इसको जय विजय नाम से ही बोलते हैं और पटमिला नाम से बोलते हैं। पटमिला यानी चिपक जाना। तो जैसे ही हाथ पतला होता जा रहा है तो ये पर्वत भी आपस में मिलते जा रहे हैं और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की प्रतिमा बनती जा रही है, जो कि आज बहुत ही बड़ी काफ़ी बड़ा प्रतिमा जो है बहुत बड़ा आकार ले गया। आज हम आपको नरसिंह मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता भी बताते हैं। कहा जाता है कि नरसिंह मंदिर के दर्शन किए बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शन अधूरे हैं। मान्यता है कि प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और ये रूप आधा इंसान और आधा शेर का था। माना जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। कहा जाता है कि इसके बाद कई दिनों तक भगवान नरसिंह बेहद क्रोधित अवस्था में रौद्र रूप धारण करके रहे। भगवान के रौद्र रूप से सृष्टि को खतरा पैदा हो गया। माँ लक्ष्मी ने प्रहलाद को ही उन्हें शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी। माना जाता है कि प्रहलाद के कई दिनों तक भगवान विष्णु का जाप करने पर वो शांत हुए। उसके बाद नरसिंह शांत स्वरूप में जोशीमठ में स्थापित हो गए। इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम छोड़कर शीतकालीन प्रवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में जोशीमठ क्षेत्र का जिक्र भी है। आस्था का यही केंद्र अब कुदरत के क्रोध की वजह से खतरे के साए में।